बिहार के उप मुख्यमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को तमिलनाडु के डीजीपी ने बरगला देने का काम किया है कि चैनल से भी हम देख रहे थे। आपने उनसे बयान लिया, बिहार के तरह तरह के लोग बता रहे हैं वो जो हमको किस प्रकार से पीटा जा रहा है। उसको जो आप आधार कार्ड देख देख कर उसको मारा जा रहा है। तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री बिहार का है, उनसे जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जो तमिलनाडु में ऐसा कोई घटना नहीं है, वो चारा घोटाला वाला जो हेलीकॉप्टर है तो ट्रेन से आए नहीं से पता चलेगा, वो तो प्लेन से गए और प्लेन से लौट गए। बिहार सरकार को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी को संवेदना खत्म हो गई है। जब अफवाह है तो आप प्लेन से जो आ जाते हैं और प्लेन से जो लौट के आते हैं तो ट्रेन से जाइए तमिलनाडु और ट्रेन से लौट के आइए, आपको सच्चाई दिखा। वही रोजगार यहाँ देते बिहार में तो उसको तमिलनाडु में जाकर मार नहीं खाना पड़ता। 8-8 साल से 10-10 साल से वहाँ था और भाग कर बिहार के अन्य स्टेशन पर बेचारा दिखाई दे रहा है जो किसी प्रकार बस पर ट्रक पर लद के ट्रेन के बोगी में लद के किसी प्रकार नुका के छुपा कर वो भाग रहा है। वो तेजस्वी यादव जी को दिखाई नहीं दे रहा है। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा अपने तमाम विधायकों के साथ सदन से बाहर निकले हैं। बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में मारा पीटा जा रहा है। कल हमने वीडियो दिखाया कि दर्जनों लोग तमिलनाडु से भाग करके पटना पहुंचे थे, उनसे हमने बात किया, लेकिन आज सदन में भी इसको लेकर के बीजेपी ने आवाज उठाया। तब इन पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी अफवाह फैला रही है। उसके बाद से पूरे विपक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, बाहर निकल के खड़े हो गए हैं और ये लोग बाइकआउट कर दिए आज सदन का। क्यों आप लोग बाहर चले हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु जाकर के वहाँ का जो मुख्यमंत्री जी स्टालिन है उसका जन्मदिन में जाकर के केक काट कर आए हैं। वो चारा घोटाला वाला जो हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, उस प्लेन से जाकर और केक काट करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर वह जो केक काट कर वहाँ से उसी हेलीकॉप्टर से लौटे हैं। तो ट्रेन से आए नहीं से पता चलेगा, वो तो प्लेन से गए और प्लेन से लौट गए केक काट कर बधाई देकर। तो उनको बिहार का जो मजदूर वहाँ पर जिसको पीटा जा रहा है, जिसको घसीट कर मारा जा रहा है, ये बेचारा ट्रेन से किसी प्रकार का भाग कर बिहार में स्टेशन पर आ रहा है। आप मीडिया के साथी वहाँ जा करके आपके चैनल से भी हम देख रहे थे, आपने उनसे बयान लिया, बिहार के तरह तरह के लोग बता रहे हैं वो जो हमको किस प्रकार से पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदी भाषी को, यहाँ तक कि उसको जो आप आधार कार्ड देख देख कर उसको मारा जा रहा है। और तब उसके बाद तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री बिहार का है, उनसे जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जो तमिलनाडु में ऐसा कोई घटना नहीं है, हम वहाँ से आए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर से आए हैं, वहाँ के डीजीपी से बिहार के डीजीपी ने बात किया है, वहाँ कोई घटना नहीं है। मीडिया के जो बिहार का मीडिया के लोग है वो अफवाह फैला रहा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है तो लोग कैसे भाग के आ रहे हैं? तो हम लोगों ने कहा जब अफवाह है तो आप प्लेन से जो आ जाते हैं और प्लेन से जो लौट के आते हैं तो ट्रेन से जाइए तमिलनाडु और ट्रेन से लौट के आइए, आपको सच्चाई दिखाई देगा। जो मीडिया झूठा दिखाता है कि सच दिखाता है। बिहार के प्रति लग रहा है कि बिहार सरकार को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी को संवेदना खत्म हो गई है। बिहार के नौजवानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। बिहार के जो बेरोजगार, अगर वही रोजगार यहाँ देते बिहार में तो उसको तमिलनाडु में जाकर मार नहीं खाना पड़ता। ये संवेदनहीन सरकार है। ये तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि बिहार में सरकार हमारी बनेगी तो फर्स्ट कलम कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौजवानों को रोजगार दे देंगे। यहाँ तक कि बिहार सरकार ने अभी जो बजट लाया है उसमें SC/ST के जो छात्र है उसके छात्रवृत्ति के लिए कहीं से बात करेंगे। तमिलनाडु के जो डीजीपी है उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। 2 मामला उन्होंने बताया कि बिहार और झारखंड के लोग आपस में लड़े थे, वो वही आपसी मामला है, तमिल के लोगों ने नहीं मारा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को तमिलनाडु के डीजीपी ने बरगला देने का काम किया है और वही चीज जो सुन के आए हैं जो चीज वहाँ के डीजीपी ने बताया है, जबकि बिहार के लोगों पर इनका विश्वास नहीं है। ये हमारा भाई है जो बिहार के नौजवान बेरोजगार साथी है, ये तमिलनाडु में रोजगार कर रहा था, जो मजदूरी कर रहा था, मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन परिवार कर रहा था। वो 8-8 साल से 10-10 साल से वहाँ था और भाग कर बिहार के अन्य स्टेशन पर बेचारा दिखाई दे रहा है जो किसी प्रकार बस पर ट्रक पर लद के ट्रेन के बोगी में लद के किसी प्रकार नुका के छुपा कर भाग रहा है। वैसे लोगों पर वो तेजस्वी यादव जी को दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी या तेजस्वी यादव कर रहे हैं सब झूठा है। मीडिया जी आपसे भी फैला रहे हैं। जी आपसे एक सवाल ये है कि आपके कई नेता कहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि डॉक्टरेट की जो पढ़ाई है हिंदी में कराई जाए, लेकिन आप ही की सरकार है और इसी देश के अंदर में हिंदी बोलने वालों को मारा पीटा जा रहा है, तो आपकी सरकार क्या करेगी? देश के ओजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद मैं देता हूँ जो उन्होंने कहा
जी आप जो है देश में जो डॉक्टरी का पढ़ाई है वह हिंदी में भी होगा, ताकि हिंदी लोगों को मारा जा रहा है ना, हिंदू प्रदेश है वो हिंदी प्रदेश को लोगों को उसका सुविधा मिले। लेकिन दुर्भाग्य है जो बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री को इस बात पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं, संवेदना नहीं है जो हिंदी भाषी को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है। और जिस राज्य में बिहार के जो बेरोजगारों को पीटा जा रहा है उसी राज्य के में यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री जाकर वहाँ प्लेन से जाते हैं और केक काट कर प्लेन से बिहार में आ जाते हैं और पुनः बिहार में विधानसभा में बयान देते हैं जो मीडिया झूठा सर पर अफवाह फैला रहा है। तमिलनाडु में किसी भी मजदूरों के साथ, बिहार के मजदूरों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक घोर अन्याय है। लग रहा है जो बिहार सरकार को और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को वह संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदनहीनता उनमें आ गई है, उन्हें मानवता खत्म हो गया है। बिहार के लोगों के प्रति कोई उनको मोह माया नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों की क्या अगला कदम होगा इस मामले में? अभी हम लोगों ने कहा जब तक बिहार के मजदूरों के साथ जो तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग सदन के बहिष्कार करेंगे, सदन चलने नहीं देंगे। हम लोगों ने कहा है अगर आवश्यकता पड़ी, अगर बिहार सरकार ने इस पर किसी प्रकार का नोटिस नहीं लिया तो हो सकता है जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए है एक कमेटी बनाकर तमिलनाडु जाएंगे और सही चीज़ को रिपोर्ट लेकर केंद्र सरकार को देंगे। ठीक है। तो बीजेपी के जो विधायक हैं अब ये कह रहे हैं कि जब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है सरकार, बिहार सरकार, हम लोग सदन में अंदर नहीं जाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग तमिलनाडु जाएंगे टीम बना करके और क्या मामला है उसकी जांच करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट देंगे। क्योंकि बिहारियों के साथ जो मारपीट का मामला सामने आया है, तमिलनाडु के डीजीपी ने कह दिया है कि ये मामला बिल्कुल गलत है, फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि तमिलनाडु के जो डीजीपी हैं वो बिहारियों को बरगलाने के काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये मामला सच नहीं है कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है अभी भी। और इसको लेकर के आज बीजेपी के जो लोग हैं, विधायक हैं, सदन से बाहर निकल के चले हैं। बजट सत्र चल रहा है बिहार में, इस दौरान जो मामला है गर्म हो गया और ये विवाद हो गया।